नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत की आईटी इंडस्ट्री ऑलरेडी 245 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। भारत सबसे ज्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है और हमारी सारी सर्विस के एक्सपोर्ट में आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। भारत की ग्रोथ के लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? किस जगह पे आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चल रही होगी? बेंगलोर, भारत का सिलिकॉन वैली कहलाने वाला बेंगलोर। आज इसके ऊपर बात करेंगे। देखो बेंगलोर के अंदर क्या है, पिछले कुछ समय से कई सारे डिजास्टर अनफोल्ड हो रहे हैं। अभी बेंगलोर के अंदर वर्स्ट काइंड ऑफ वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहीं आज से लगभग 6 महीने पहले की बात बताता हूं आपको। यह खबर आप लोगों ने पढ़ी होगी। बेंगलोर के अंदर एक फ्लैश फ्लड आया था, एक अर्बन फ्लड, एक मेगा सिटी के अंदर। आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक हो सकता है। इवन आपने वो जोक तो पढ़े ही होंगे कि मैं बेंगलोर के अंदर गाड़ी में बैठा था, मेरे सामने एक अमूल की डेयरी थी, मैं 2-3 घंटे तक बैठा रहा, मैं फिर सो गया, सो के मैं उठा और फिर मैंने देखा मेरे सामने फिर अमूल की डेयरी थी। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भैया कितनी अमूल की डेयरी है यहाँ? तो ड्राइवर ने कहा कि ये वही अमूल की डेयरी है, हम जो 3 घंटे पहले खड़े थे। मतलब बेंगलोर के अंदर ना ट्रैफिक बहुत खतरनाक है। दुनिया के टॉप 6 ट्रैफिक में से एक बेंगलोर का ट्रैफिक है और भारत के अंदर सबसे खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ का। इवन बेंगलोर जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे कंजेस्टेड सिटी हो चुकी है लंदन के बाद। ऐसी कंडीशन में अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां बेंगलोर से शिफ्ट करना चाह रही है, कहीं और जाना चाह रही है। ऐसा क्यों हो रहा? कहां जाना चाह रही है? भारत का अगला सिलिकॉन वैली क्या हो सकता है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट डीवीडी पीडीएफ आपको हमें मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है ना और इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी। अब दोस्तों केवल ऑनलाइन नहीं है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी के सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको चाहिए ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना तो आप बिल्कुल से इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर पर इन सेंटर्स के अंदर हमें मिलेगा क्या? 2025-26 की तैयारी करने वाले को फाउंडेशन बेस मिल जाएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा, सबसे कम रेट में, सबसे अच्छी क्वालिटी में। कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको कोचिंग के अंदर ही दिया जाएगा, टेस्ट चीज भी आपको उसी के अंदर इंक्लूड करके दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब इसी साल के लिए, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, सीसेट का क्रैश कोर्स है। अगर आपके एक आध सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो आप अलग से उन सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो, कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है। करंट अफेयर्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आपको चाहिए कि नहीं करंट अफेयर भी पढ़ लूं, तो आप करंट अफेयर्स का कैप्सूल कोर्स भी अटेंड कर सकते हो, जो कि अनिरुद्ध सर द्वारा लिया जा रहा है इस लिंक के जरिए। ये केवल ऑफलाइन ही नहीं होगा, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है, तो आप बिल्कुल से इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, ये बताओ आप कि स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा लेपर्ड की आबादी इनमें से किस राज्य में है? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर देना। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। यहां पे क्लियर कर दूं, लेपर्ड चीता नहीं होता, ठीक है? नहीं तो चीता समझ के कूनो के ऊपर एमपी लगा रहे हैं आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेंगलोर के ऊपर। देखो बेंगलोर के अंदर ना अभी वाटर क्राइसिस आ रहा है। वाटर क्राइसिस क्यों आ रहा है समझने का प्रयास करना। बेंगलोर के अंदर, जैसे आपने अपने शहरों के अंदर भी देखा होगा, कई सारे लोगों के घर, जो कॉलोनियां होती हैं, कहा जाता है, ऐसा कभी सुना होगा ना कि अरे यार ये जो भी कॉलोनी कटी है ना अपनी वाली, ये कॉलोनी पहले तालाब हुआ करता था, उस तालाब को बूड़ दिया, उसके ऊपर कॉलोनी काट दी। आप में से भी कई सारे लोगों के घर इस तरीके की कॉलोनी पे कटे होंगे। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है तो जो एक पीस ऑफ लैंड है, जैसे पहले अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, गांव ही होगा ना, मतलब उसके पहले कभी गांव ही रहा होगा, तो उस क्षेत्र के अंदर तालाब वालाब रहते थे ऐसे। फिर क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ तो फिर वो तालाब बूड़ दिए जाते हैं, फिर यहाँ पे घर बना दिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो टायर टू टायर सिटी है उसके अंदर थोड़े दूर दूर तालाब मिलते हैं और मेगा सिटी के अंदर तो तालाब ही नहीं मिलते हैं। बेंगलोर के अंदर क्या किया गया, बेंगलोर के अंदर इन तालाबों को बूड़ दिया गया। आईआईएसटी की रिपोर्ट ये बताती है कि सरफेस वाटर 70% तक कम हो चुका है बेंगलोर में। इतना ही नहीं, 98% तक तालाबों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है। अब इससे समस्या क्या होगी? देखो
तालाब हटाए तो हटाए, हटा के वहां क्या बना, पक्का रोड, कंक्रीट, कंक्रीटाइजेशन हो चुका है। कंक्रीटाइजेशन अगर हो गया तो फिर कंक्रीट के ऊपर आपने देखा होगा, आप खुद इमेजिन करना कि एक घास का मैदान है या फिर एक खुला मैदान है जहां पे मिट्टी है और दूसरा रोड बना हुआ है। बारिश हुई तो बारिश होने के बाद कहां पानी बहता हुआ मिलेगा और कहां पानी अंदर रिसता हुआ मिलेगा, ग्राउंड वाटर बनता हुआ मिलेगा, मैदान में। कंक्रीटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर का रन ऑफ बढ़ रहा है, मतलब पानी बह के शहर के बाहर निकल जाता है, पानी ग्राउंड वाटर बन ही नहीं पाता। ऐसी कंडीशन में ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, सरफेस वाटर तो पहले ही नहीं है, जिसके कारण से बेंगलोर के अंदर सरफेस वाटर की कमी होने की वजह से दो चीजों के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है, एक तो है ग्राउंड वाटर और दूसरा क्या है, नदी का पानी। ग्राउंड वाटर के अंदर मैंने समस्या क्या बताई, ग्राउंड वाटर के अंदर एक बड़ी समस्या ये है कि सरफेस वाटर कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं पा रहा है और आबादी लगातार बढ़ रही है। जमाने भर के लोग, आप ही के कोई भैया दीदी काका काकी का लड़का या फिर बड़े पापा का लड़का या कोई कजिन या फिर शायद आप ही बेंगलोर में ही बसे होंगे, जॉब लगी बेंगलोर चले गए। तो लगभग जैसे हर दूसरे घर में एक नेता है हमारे यहाँ, ठीक उसी तरीके से हर दूसरे घर के अंदर एक बेंगलोर वाला लड़का है हमारे यहाँ। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पर जब बेंगलोर में आबादी बढ़ रही है तो ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रेशर बन रहा है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है पर अंदर पानी जा ही नहीं पा रहा है। क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वहीं सरफेस वाटर देखो, इंडस्ट्री वगैरह है, पॉल्यूशन का जितना भी पानी है वो कई बार नदियों के अंदर मिला दिया जाता है। ये इस इमेज के अंदर ही देख सकते हो, ये सीपीसीबी द्वारा पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच घोषित कर दिया गया है इन क्षेत्रों को। नदियों का पानी पॉल्यूटेड है, वहीं उस पॉल्यूटेड पानी को ही निकालकर उसे लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा रहा है। बट अब ये नदी का पानी भी कम हो रहा है। कावेरी नदी के ऊपर जो रिजर्वायर हैं उनकी टोटल कैपेसिटी का वो 39% ही अब पानी उनके अंदर बचा है। जो इन रिजर्वायर के अंदर पहले 64.61 टीएमसी तक पानी होता था वो अब 44.65 टीएमसी तक ही पानी बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन के अंदर वाटर क्राइसिस अभी बेंगलोर के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं तालाब वगैरह वही कहानी, सरफेस वाटर तो गायब कर दिया है, तालाब बचे नहीं है। अचानक से बारिश होगी, अचानक से कोई सा डैम अगर कभी फट जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, अचानक से तेज बारिश आती है तो वो पानी का रन ऑफ रहेगा, वो पानी किसी तालाब में नहीं जाएगा, वो अंदर रिसेगा नहीं, वो बाहर बहता रहेगा। ऐसी कंडीशन में फ्लैश फ्लड की समस्याएं देखने को मिलेंगी जो कि ऑलरेडी देखने को मिली थी सितंबर में। वहीं इतनी सारी आबादी, वो सारी आबादी या तो कैब करके जा रही है, मेट्रो की सुविधा है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है नहीं, जिसके कारण से ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है। सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑलरेडी बेंगलोर बन चुकी है, मतलब सैचुरेशन आ चुका है एक तरीके से बेंगलोर के अंदर, जिसके कारण से बेंगलोर के अंदर लगभग हर चीज की कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो बेंगलोर के अंदर कंपनियां हैं, टॉप कंपनियों से ही इंटरव्यू किया है इकोनॉमिक टाइम्स ने और उसी के आर्टिकल के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जाके इंटरव्यू नहीं लिया। तो इकोनॉमिक टाइम्स का कहना यह है कि जो टॉप कंपनियों के मालिक हैं उनसे हम लोगों ने बात करी और उनका कहना यह है कि हम बेंगलोर से अब दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते हैं। ऑप्शन क्या बचते हैं, ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, जो ऑलरेडी एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और जहां पर भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर ऑलरेडी जमीनों की कॉस्ट वगैरह की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में कंपनियां अब देख रही हैं भारत के अंदर टायर 2 सिटीज को, और इवन कई सारी कंपनियों ने अपने आप को टायर 2 सिटी के अंदर शिफ्ट भी कर लिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो रिमोट लोकेशन से भी काम किया जा सकता है, जिसमें इवन बेंगलोर के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, यहां पर जो लोग हैं अधिकतर कहां के हैं, टायर 2 सिटीज के। अपॉर्चुनिटी उनको दिल्ली मुंबई में मिली, इस कारण से वो वहां है। अगर कंपनियां अपॉर्चुनिटी टायर 2 सिटी में ही क्रिएट कर देगी तो वहां पर भी उनको स्किल सेट मिल सकती है, स्किल सेट भी मिलेगी और कम कॉस्ट में भी मिलेगी, क्योंकि लिविंग जो है वो थोड़ी सस्ती है टायर 2 सिटी में। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 2 लाख रुपए दिल्ली में लेना है और आपसे कहूं 1.5 लाख रुपए आप ही के शहर में लेना है, आप 1.5 लाख रुपए अपने शहर में लेना ज्यादा पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि एक तो शांत जीवन,
दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम, तीसरा रेंट का खर्चा बच जाएगा, और साथ में पेरेंट्स के साथ भी कर लेंगे, भाई बहन के साथ मजाक मस्ती भी कर लेंगे। इस कारण से टायर 2 सिटीज जो है वो एक अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में भी देखी जाती है। इस कारण से कई सारी कंपनियों ने अपने आप को टायर 2 सिटी के अंदर शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया है। आप ये चार्ट को आराम से पॉज करके देख सकते हो। मतलब नई वेव ऑफ टेक्नोलॉजी अब टायर 2 सिटीज होने वाली है, क्योंकि लो कॉस्ट और हाई स्किल टैलेंट का पूल है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है 2022 के अंदर। जो नए स्टार्टअप क्रिएट हुए उनमें से 39% टायर 2 सिटीज के अंदर ही थे। फंडिंग टायर 2 सिटीज के अंदर पहले के मुकाबले 13% तक बढ़ी है। ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है अभी टायर 2 सिटीज के अंदर। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा ये समझना। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो डेवलपमेंट का रीजनलिज्म हो चुका है वेस्टर्न दक्षिण जैसे क्षेत्रों के अंदर, वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा और दूसरे शहर भी डेवलप हो पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को अपने ही शहरों में मिलेगी और मेगा सिटीज जो है वो भारत के अंदर क्रिएट होंगी। डेवलपमेंट का ओवरऑल रूप से डिसेंट्रलाइजेशन भारत के अंदर हो पाएगा इन सारी चीजों के चलते। और भारत के अंदर अब एक सिलिकॉन वैली नहीं बल्कि हजारों सिलिकॉन वैली बन पाएंगी, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल का मानना है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी आ चुके हैं। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खुल चुके हैं। अगर आप चाहते हो अपने आप को इन सेंटर्स के अंदर एनरोल करना है तो बिल्कुल से नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन के अंदर देगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चालू हो जा, हाँ वही।